नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी और इसमें कर रहे हैं पिछले एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज टॉपिक है तरंग और इसका दूसरा नंबर का क्विज है। 20 क्वेश्चन है इसमें। प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 गलत और 1 सही है। पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है साइक्लोट्रॉन, बी बेस साइक्लोमीटर, सी द्रव स्पेक्ट्रोमीटर, डी जीएम काउंटर। इसका सही जवाब है बेस स्पेक्ट्रोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है निगमन पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए, डी ऑप्शन है भू स्थिर उपग्रह का पता लगाने के लिए। सही ऑप्शन है सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन है? ए H.N. वैन टेसल, बी P.T. फाउंटवर्थ, सी विलियम के रॉन्टजन, डी A.H. टेलर एंड लियो सी यंग। इसका सही आंसर है डी A.H. टेलर एंड लियो सी यंग। चौथा क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? ए रॉन्टजन, बी बेकेरेल, सी मैरी क्यूरी, डी वान लू। इसका सही आंसर है रॉन्टजन। पांचवा क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य में शक्ति वाली किरण कौन सी है? पहला है अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण, तीसरा है गामा किरण, चौथा है एक्स किरण। सही आंसर है ए अल्फा किरण। छठा क्वेश्चन है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए, बी हृदय रोग का पता लगाने के लिए, सी जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, डी धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। इसका सही आंसर है ए बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। सातवां क्वेश्चन है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए ध्वनि तरंग, बी एक्स किरण, सी प्राश्रव्य तरंग, डी चुंबकीय तरंग। इसका सही आंसर है डी चुंबकीय तरंग। 8 नंबर है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ए आवृत्ति, बी तापमान, सी वेग, डी तरंग दैर्ध्य। इसका सही आंसर है बी तापमान। 9 नंबर क्वेश्चन है, कुलीज नली का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ए रेडियो तरंग, बी सूक्ष्म तरंगें, सी एक्स किरणें, डी गामा किरणें। सही आंसर है
सी एक्स किरणें। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? ए पराबैंगनी किरणें, बी लाल प्रकाश, सी अवरक्त किरणें, डी कॉस्मिक किरणें। इसका सही आंसर है सी अवरक्त किरणें। 11 नंबर, वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा था? ए नंबर ऑप्शन है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, बी हेनरिक हर्ट, सी थॉमसन अल्वा एडिसन, डी जॉन सोनी बेयर्ड। इसका सही आंसर है बी हेनरिक हर्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणों की निम्न में से किन किरणों से सबसे अधिक समानता है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरणें, सी एक्स किरणें, डी पराबैंगनी किरण। सही आंसर है सी एक्स किरणें। 13 नंबर क्वेश्चन है, टीवी के ध्वनि सिग्नल है? ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, बी अनमॉड्यूलेटेड, सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, डी वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड। इसका सही आंसर है सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। चौथा है, निम्नलिखित में से किसके पास टेप रिकॉर्डर नहीं होना चाहिए? ए घड़ी के पास, बी चुंबक के पास, सी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के पास, डी रेडियो के पास। इसका सही आंसर है चुंबक के पास। 15 नंबर है, किसके प्रयोग द्वारा रात्रि में तथा धुंध या कोहरे में फोटोग्राफी संभव है? ए पराबैंगनी विकिरण, बी अवरक्त विकिरण, सी सूक्ष्म किरण, डी गामा किरणें। क्या सही आंसर है बी अवरक्त किरणें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो कर लीजिए कि आपको वीडियो मिलता रहेगा। 16 नंबर है, जाली दस्तावेज़ों का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? ए पराबैंगनी किरणों द्वारा, बी अवरक्त किरणों द्वारा, सी बीटा किरणों द्वारा, डी गामा किरणों द्वारा। सही आंसर है ए पराबैंगनी किरणों द्वारा। 17 नंबर, टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ए पराबैंगनी किरण, बी सूक्ष्म किरणें, सी रेडियो किरणें, डी अवरक्त किरणें। इसका सही आंसर है डी अवरक्त किरणें। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? ए एक्स किरणें, बी अल्फा किरणें, सी गामा किरणें, डी बीटा किरणें। इसका सही आंसर है सी गामा किरणें। हो गया। 19 नंबर देखते हैं, सेकंड लोलक है जिसकी समय अवधि है? 1 सेकंड, बी 4 सेकंड, सी 3 सेकंड, डी 2 सेकंड। का सही आंसर है डी 2 सेकंड। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? ए रेडियो तरंगें, बी अवरक्त तरंगें, सी सूक्ष्म किरणें, डी गामा किरणें। इसका सही आंसर है डी गामा किरणें। 21 नंबर, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है? ए आवर्ती गति, बी
सरल आवर्त गति, सी नम कंपन गति, डी कंपन गति। इसका सही आंसर है आवर्ती गति। 22 नंबर, डैश का प्रयोग कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किया जाता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? ए अवरक्त तरंगे, बी रेडियो तरंगे, सी पारावैगनी तरंगे, डी आयाम आदि मिश्रित तरंगे। इसका सही आंसर है बी रेडियो तरंगे। 23 नंबर देखते हैं, समस्त तरंगों में दो क्रमागत श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी होती है। ए तरंगदैर्घ्य, बी आयाम, सी तरंगदैर्घ्य की आधी, डी तरंगदैर्घ्य की दोगुनी। क्या सही आंसर है? सी तरंगदैर्घ्य की आधी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय कहलाता है। ए अधिकतम चाल, बी औसत चाल, सी समय अवधि यानी आवर्तकाल, डी समय अंतराल। इसका सही आंसर है सी यानी आवर्तकाल। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण नहीं है? ए विद्युत चुंबकीय तरंगों में विवर्तन और व्यतिकरण नहीं होता, बी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, सी विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, डी विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचालित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका सही आंसर है ए विद्युत चुंबकीय तरंगों में विवर्तन और व्यतिकरण नहीं होता। आज 25 क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में प्रकाश चैप्टर से क्विज करेंगे।